साउंड को और डिस्टिंक्टली किया जाए तो इसको 3 पोर्शंस में आप डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज अ, उ एंड म। बट मैं आपको बताऊंगा द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक्स दैट विल हेल्प यू इमीडिएटली मेक योर वॉइस लाउड। अगर आप सोचते हो कि इस एक एक्टिविटी का क्या पर्पस है, तो आप समझ सकते हो कि अगर आपको एक अच्छा स्टोरी टेलर बनना है, एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बनना है, सो आपके वॉइस में एक उतार चढ़ाव होना चाहिए, जिसको हम मॉड्यूलेशन बोलते हैं। So do you know what is the most important thing for a public speaker? It is his or her voice. अगर आपकी आवाज अगर दमदार हो तो आप बहुत ही आसानी से एक पब्लिक स्पीकर बन जाते हैं, प्रोवाइडेड क्या वो बाकी के वो छोटी छोटी क्वालिटीज आप अक्वायर कर लेते हो। बिकॉज बीइंग अ पब्लिक स्पीकर मीन्स दैट यू कम आउट ऑफ द क्राउड। आप क्राउड से अलग आते हो, मोस्टली जैसे हम स्टेज बोलते हैं, एंड फ्रॉम देयर यू एड्रेस अ लार्ज क्राउड। तो उसके लिए क्या चाहिए? Of course, a very strong quality of your voice. आवाज में बहुत ज़्यादा दम होनी चाहिए। आज हम सीखेंगे कि how you can improve your voice quality. So there are different techniques, but मैं आपको बताऊंगा the 2 most important techniques that will help you immediately make your voice loud, and also you will have better command over your voice. Number 1, the sound of om. कैसे करना है? I'll start the sound with the loudest of my tone, and gradually I'll start making my sound go fainter and fainter. Means धीमा धीमा धीरे धीरे मैं करता जाऊंगा. This is exactly how Om is chanted. So see this. अगर आप चाहते हैं कि इस साउंड को और डिस्टिंक्टली किया जाए तो इसको 3 पोर्शंस में आप डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज अ, उ एंड म। अ विल बी द लाउडेस्ट, उ बीच में आता है, सो यहाँ पे आपकी आवाज मीडियम लेवल पे होगी, एंड म इज वेयर यू ग्रेजुअली अब हम करते हुए यू एंड योर लाइक यू ड्रॉप योर साउंड कंप्लीटली। ठीक है? एट योर लाउडेस्ट। इस तरह से when you try to hum it, practice it, not 10 times, not 20 times, just 3 to 5 times every day when you do it. And it is not something that you do only in the morning, but आप इसे करते हो at least morning and evening, so gradually you will start seeing the change in your voice quality. इसी का एक और पार्ट होता है of practice where you हम all 3 sounds separately, means आप अ को अलग से प्रैक्टिस करोगे, देन उ अलग से प्रैक्टिस करोगे, देन म विल बी प्रैक्टिस सेपरेटली। मतलब अ ही लाउडेस्ट भी होगा, एंड एज यू ग्रेजुअली एज यू मेक योर वॉइस फेंट इट विल गो टिल अ ओनली, ऐसे ठीक है? मैंने थोड़ा क्विक किया, रीजन दैट आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अ ही से शुरू किया मैंने एंड अ पे ही आई एंडेड। उ उ सो अगेन आई एंडेड एट उ ओनली, एंड देन कम्स म। सी म एक ऐसा साउंड है, क्योंकि हम म नहीं बोलने वाले, हम करने वाले, तो ये बहुत ज़्यादा लाउड आप कर नहीं पाओगे। ठीक है? प्रैक्टिकली नहीं कर पाओगे, थियोरेटिकली तो मैं बोलूँगा कि हाँ स्टार्ट विद द लाउड, बस ट्राई टू डू एज लाउड एज पॉसिबल। ठीक है?
सो इस एक एक्टिविटी से, इस एक प्रैक्टिस से डेफिनेटली इट विल हेल्प यू अ लॉट improve your voice quality when you do it over the period of time, like say 3 months 4 months आप करो. इनफैक्ट फॉर पब्लिक स्पीकर इट्स लाइक अ रियाज जो आप हमेशा करते हो. सो प्लीज डू इट. एंड देयर इज वन मोर एक्टिविटी दैट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेसन, बिकॉज उस एक्टिविटी का जो मेन पर्पस है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट वॉइस क्वालिटी, इट इज ऑल्सो अबाउट हाउ यू कैन वर्क ऑन मॉड्यूलेशन. तो चलो मैं इसमें बता देता हूँ कि इसमें करना ये होता है, यू ड्रॉ वर्टिकल लाइन, देन स्केल द लाइन, मतलब मार्क करते हो आप उसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अब अपना खुद का ही नाम लोगे, इफ इट इज अ स्मॉल नेम, और यू कैन चूज एनी नेम इन दिस वर्ल्ड. जो लाइक वो छोटा नाम हो तो इजी होता है, क्यों वो आप अभी आप समझ जाओगे. सपोज माई नेम इज मनी, सो इन हिंदी इट इज मनी एक्चुअली, इन इंग्लिश पीपल कॉल इट मनी ओनली. सो जब स्केल 1 पे मैं हाथ रखता हूँ ऐसे बोर्ड पे, यहाँ बनाकर सपोज मैं बनाया, तो माई वॉइस विल बी द, आई कैन से सबसे धीरे से, लाइक मनी. देन मैं आगे बढ़ूंगा 2 पे और थोड़ा लाउड हो जाऊंगा, मनी. 3 पे और लाउड, देन लाउड, देन लाउड, एंड जब मैं 10th पे पहुंचता हूं, सो आई विल बी द लाउडेस्ट ऑफ माई वॉइस. सो सीरियस, मनी 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 money 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 and money. Then if you think it is an increasing order, so next you should also go with decreasing order. Now you feel that what is the point of this activity. तो अगर आप सोचते हो कि इस एक एक्टिविटी का क्या पर्पस है, तो आप समझ सकते हो कि अगर आपको एक अच्छा स्टोरी टेलर बनना है, एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बनना है, सो आपके वॉइस में एक उतार चढ़ाव होना चाहिए, जिसको हम मॉड्यूलेशन बोलते हैं. सो एक तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट वहाँ पड़ने वाला, दैट यू विल बी वेरी गुड एट मॉड्यूलेटिंग योर वॉइस अगर आप इसे एक प्रैक्टिस को करते हो. बिकॉज इन स्टोरी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप बोलते बोलते समटाइम्स यू गेट वेरी लाउड एंड समटाइम्स यू गेट वेरी लाइक एट योर फेंट वॉइस. First thing. Second thing, this also helps your throat to practice frequently raising your voice and then bringing it very down, because many speakers they fail here. वो जब एक धीमी आवाज में बोल रहे तो suddenly जब they have to like start shouting और start speaking the loudest of their tone, वो fail हो जाते हैं. तो this is very important, plus आपके throat को practice मिलती है. So in this one, if you want to again me to revise, if you want me to revise what is POA, plan of action. So number 1, आप ओम की chanting start कर लो exactly the way that I told you in this video. And second is use your name or any other name, or you can simply use my name also in case if your name is very long, and practice it because जो कुछ चीज़ आने वाली है, but I just said to you earlier that 80% of your improvement is going to come with the 20% of the lessons जो मैं आपको इनिशियली बता रहा हूँ. These are the foundations, और इसके बिना एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बनना is very difficult. Thank you so much. See you in the next video.